बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अब्बास है और मैं आपको अपने चैनल अली केयर फार्मेसी पे वेलकम करता हूँ। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे मोंटीगेट 10 mg टैबलेट्स के ऊपर। पर इससे पहले कि मैं अपनी ये वीडियो जो है शुरू करूँ, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इसके साथ ये एक बेल आइकॉन का बटन भी होगा, इसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दें। इससे ये होगा कि मैं जो भी न्यू वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन जो है आपको फ़ौरन मिल जाया करेगा। तो चलें जी, शुरू करते हैं। तो मोंटीगेट 10 mg टैबलेट्स, सबसे पहले जी हम इसकी पैकिंग को देख लेते हैं। तो ये मेरे हाथ में जो है मोंटीगेट 10 mg टैबलेट्स का पैक जो है ये मौजूद है। ये मैं करीब करके दिखा देता हूँ। ये जो है मोंटीगेट 10 mg टैबलेट्स का पैक जो है इस तरीके से आता है। अब अगर मैं आपको खोल के दिखाऊं तो ये जी इसका पत्ता, लीव, स्ट्रिप, जो भी आप जो है अपनी आसानी के लिए कहते हैं, तो इसका पत्ता जो है इस तरीके से आता है। ये मैं करीब करके दिखा रहा हूँ। ये इसका पत्ता इस तरीके से आता है। अब ये 14 टैबलेट्स का पैक होता है और ये आपको जो है किसी भी फार्मेसी या मेडिकल स्टोर से जो है आसानी के साथ मिल जाएगा। तो ये चीज़ की पैकिंग हो गई। अब हम बात कर लेते हैं इसकी पावर्स के ऊपर कि ये कितने किस्म की पावर्स में जो है मार्केट में मौजूद है। तो मोंटीगेट जो है ये 3 किस्म की पावर्स में जो है मार्केट में मौजूद है। एक जो है इसकी 4 mg होती है, फिर उसके बाद इसकी 5 mg होती है, फिर ये लास्ट में जो है 10 mg टैबलेट्स जो हैं इसकी आती हैं। अब जो भी आपको जो है डॉक्टर्स रिकमेंड करें, आपने उसके मुताबिक जो है इन्हें यूज़ करना है। तो ये सारी जो हैं इसकी पावर्स हो गई। अब हम बात कर लेते हैं इसकी ड्रग के ऊपर या फिर इसके फार्मूले के ऊपर, जो भी आप जो है अपनी आसानी के लिए कहते हैं। तो मोंटीगेट टैबलेट्स का फार्मूला होता है मोंटेलोकास्ट सोडियम। मैं फिर से आपके लिए एक और बार दोहरा देता हूँ। मोंटेलोकास्ट सोडियम जो है इसका फार्मूला होता है। तो ये जी इसका फार्मूला हो गया। अब इसे कौन सी कंपनी बना रही है, तो इसे बना रही है जी गेट्स फार्मा। मैं फिर से आपके लिए एक और बार दोहरा देता हूँ। गेट्स फार्मा जो है इसकी कंपनी है जो कि ये मेडिसिन बना रही है और बहुत ही अच्छी कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी कहलाती है ये, और बहुत ही अच्छी मेडिसिन जो है ये बनाती है। तो ये जी इसकी कंपनी हो गई। अब हम बात कर लेते हैं इसके बेनिफिट्स के ऊपर। तो मोंटीगेट 10 mg टैबलेट्स के बेनिफिट्स ये होते हैं कि इन टैबलेट्स को जो है सांस के मसले मसाइलों के लिए जो है इस्तेमाल किया जाता है। यानी अगर आपको फेफड़ों वगैरह का कोई मसला हो रहा है तो उसमें जो है डॉक्टर्स आपको ये टैबलेट जो हैं रेकमेंड करते हैं। अब इस पर ज़रा तफसील से बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले जी अगर आपको सांस लेने में मुश्किल होती है कभी कभार, तो उस हालत में जो है डॉक्टर्स आपको ये टैबलेट जो हैं रेकमेंड करते हैं। आप इन टैबलेट्स को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको दमा हो रहा है या इस तरह का कोई और मसला जो है आपके साथ चल रहा है, तो उस हालत में भी डॉक्टर जो हैं आपको ये टैबलेट्स जो हैं रेकमेंड करते हैं। आप इन टैबलेट्स को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको किसी किस्म की ऐसी एलर्जी हो रही है कि जिसमें सांस लेने में आपको मुश्किल होती है, जैसे कि कई लोगों को जो है नज़ला ज़ुकाम वगैरह हो जाता है और उसकी वजह से उनकी छाती जो है ब्लॉक हो जाती है और उनका सांस जो है नहीं आ रहा होता, तो उस हालत में भी डॉक्टर जो हैं आपको ये टैबलेट जो हैं रेकमेंड करते हैं। आप इन टैबलेट्स को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद बाज़ों का जो है कई लोगों को पौधों से या दरख्तों से एलर्जी हो रही होती है और उसकी वजह से उनका सांस फूल रहा होता है, उन्हें सांस नहीं आ रहा होता। तो बाज़ों का जो है इन किस्म के पेशेंट्स को भी डॉक्टर जो हैं ये टैबलेट जो हैं रेकमेंड करते हैं। आप इन टैबलेट्स को यूज़ कर सकते हैं। अब अगर आसान लफ्ज़ों में कहूँ तो अगर आपको सांस का या एलर्जी का कोई भी मसला हो रहा है जिसकी वजह से आपको सांस लेने में मुश्किल हो, तो उस हालत में जो है डॉक्टर्स आपको ये मोंटीगेट टैबलेट्स जो हैं रेकमेंड करते हैं। आप इन टैबलेट्स को यूज़ कर सकते हैं। बस आपने जो भी करना है वो डॉक्टर के मशवरे से करना है। हमेशा की तरह मैं आपको यही कहूँगा कि जो भी करें वो डॉक्टर के मशवरे से करें, खुद जो है डॉक्टर ना बने। तो ये सारे जो हैं इसके बेनिफिट्स हो गए। अब हम बात कर लेते हैं इसके यूजेस के ऊपर। तो मोंटीगेट 10 mg टैबलेट्स के यूजेस ये होते हैं कि इन टैबलेट्स को जो है 18 साल से ऊपर के लोग जो हैं यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद एज की कोई लिमिट नहीं है, जिस मर्ज़ी एज के लोग जो हैं इन टैबलेट्स को यूज़ कर सकते हैं। बस मैं हमेशा की तरह वही आपको नसीहत करूँगा कि बराए मेहरबानी खुद डॉक्टर ना बने, डॉक्टर को अपना काम करने दें। जब तक डॉक्टर आपको ये टैबलेट जो हैं रेकमेंड नहीं करते उस वक्त तक आप इन टैबलेट्स को जो है यूज़ ना करें। खुदारा अपने आप पे और अपने प्यारों पे रहम किया करें। डॉक्टर के मशवरे के बगैर कोई भी मेडिसिन जो है यूज़ ना किया करें।
मैं यहाँ पे फिर से दोहरा रहा हूँ कि मेरा काम सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन देना है, जो असल काम होता है वो डॉक्टर का ही होता है। इसलिए बराए मेहरबानी डॉक्टर के मशवरे से ही मेडिसिन को जो है यूज़ किया करें। तो अगर आपकी समझ में आ जाए तो अच्छी बात है जी। तो ये सारे जो हैं इसके यूजेस हो गए। अब हम बात कर लेते हैं इसकी डोजेस के ऊपर। तो मोंटीगेट 10 mg टेबलेट्स की डोजेज जो हैं वो आपकी बीमारी के ऊपर जो है डिपेंड करती हैं। जिस तरह की आपकी बीमारी होगी, आपको जो है सांस का मसला होगा, उसके मुताबिक जो है डॉक्टर्स आपको इसकी डोजेज जो है रिकमेंड करेंगे। अब इसकी नॉर्मल डोज जो है वो दिन में सिर्फ एक मरतबा यानी वंस अ डे के तौर पे जो है डॉक्टर्स आपको इसकी डोजेज जो हैं रिकमेंड करते हैं। पर मिसाल के तौर पे आपकी हालत जो है कुछ ज़्यादा सीरियस हो जाती है तो फिर उस हालत में जो है डॉक्टर्स आपको इसकी ज़्यादा डोजेज भी रिकमेंड कर सकते हैं। पर वो सब कुछ जो है डॉक्टर के ऊपर है। अगर डॉक्टर आपको ये कह रहा है कि आपको इसकी ज़्यादा डोजेज जो है यूज़ करनी चाहिए तो तभी आपने इसकी ज़्यादा डोजेज जो है यूज़ करनी है, वरना जो इसकी नॉर्मल डोज है वही आप इसकी जो है यूज़ करें, यानी दिन में सिर्फ एक मरतबा के तौर पे। तो उसके बाद दूसरा ये कि आपने इसे जो है खाने के बाद जो है यूज़ करना है, खाने से पहले यानी कि खाली पेट जो है आप इसे यूज़ ना करें। और फिर मैं आपको वही कहूँगा कि आपने जो भी करना है वो डॉक्टर के मशवरे से करना है। तो ये जी सारी इसकी डोजेज़ हो गई। अब हम बात कर लेते हैं इसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस के ऊपर या फिर इसके प्रिकॉशंस के ऊपर, यानी कि वो लोग जो कि इन टैबलेट्स को जो है यूज़ नहीं कर सकते। तो सबसे पहले जी वो लोग जिनको इसके फार्मूले से किसी किस्म की एलर्जी है तो वो जो है इन टैबलेट्स को यूज़ नहीं कर सकते। उसके बाद अगर आपको गुर्दों वगैरह का कोई मसला है, यानी कि गुर्दों वगैरह में कोई पथरी हो रही है या इस तरह का कोई और मसला जो है आपके साथ चल रहा है, तो उस हालत पे भी आप जो है इन टैबलेट्स को यूज़ नहीं कर सकते। उसके बाद ऐसे लोग जिन्हें लीवर का यानी जिगर वगैरह का कोई मसला जो है वो चल रहा है, जैसे कि हेपेटाइटिस हो रहा है या इस तरह का कोई और मसला जो है आपके साथ चल रहा है, तो इस किस्म के पेशेंट्स भी इन टैबलेट्स को जो है यूज़ नहीं कर सकते। अब ये थोड़े से जो हैं इसके प्रिकॉशंस हैं कि आपने अपने दिमाग में रखने हैं। जब भी आप जो है डॉक्टर के पास जाते हैं और आपको इनमें से कोई भी मसला हो रहा है तो आप जो है डॉक्टर को अपनी बैकग्राउंड के बारे में लाजमी तौर पे बताएं ताकि डॉक्टर आपको सही मेडिसिन जो है वो रिकमेंड करे। तो ये सारे जो हैं इसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस हो गए। अब हम बात कर लेते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स के ऊपर। तो मोंटीगेट 10 mg टेबलेट्स के साइड इफ़ेक्ट्स कोई इतने नोटिस करने में नहीं आते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो मौजूद नहीं हैं। इसके साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो होते हैं और इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा सीरियस होते हैं, तो इसलिए एहतियात करें। अब मैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो आपको बता देता हूँ। तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स में सबसे पहले अगर आपको इसके फार्मूले से किसी किस्म की एलर्जी है तो आपको कुछ एलर्जी रिएक्शंस जो हैं वो देखने में आ सकते हैं, जैसे कि आपके जिस्म पे रैशेज़ वगैरह हो सकते हैं या इस तरह का कोई और मसला जो है आपके साथ हो सकता है। तो ये चीज़ इसके साइड इफ़ेक्ट्स पे जो है शामिल है। उसके बाद जो है आप जब इन टैबलेट्स को यूज़ कर रहे होंगे तो उस दौरान में जो है आपको सर दर्द जो है वो रह सकता है, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद आपको जो है वो बुखार हो सकता है, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है आपको मैदे के मसले मसाइल जो हैं वो देखने में आ सकते हैं, जैसे कि बदहज़मी होना या गैस होना, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है आपको नोज़िया हो सकता है, यानी कि आपको उल्टियाँ वगैरह जो हैं वो लग सकती हैं, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है आपको डायरिया हो सकता है, तो यानी कि आपको लूज़ मोशन जो हैं वो लग सकते हैं, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है आपको गनूदगी हो सकती है या फिर आपको तेज़ चक्कर वगैरह भी आ सकते हैं, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद पसीने का ज़रूरत से ज़्यादा आना यानी स्वेटिंग जिसे हम कहते हैं, तो वो चीज़ भी आपको हो सकती है, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है जोड़ों का दर्द होना, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद आपको जो है जिस्म के किसी ख़ास हिस्से पे जो है वो स्वेलिंग हो सकती है, जैसे कि चेहरे पे स्वेलिंग वगैरह हो जाना या ज़बान पे हो जाना या जिस्म के किसी और हिस्से पे स्वेलिंग हो जाना, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है ये आपके दिमाग पे जो है वो नेगेटिव किस्म के असरात डाल सकता है, यानी कि आपकी वो जो है नेगेटिव किस्म की सोचें आ सकती हैं, यानी कभी आप जो है बहुत ज़्यादा उदास हो जाओगे, कभी आप जो है बहुत ज़्यादा खुश हो जाओगे, तो ये चीज़ आपके साथ हो सकती है, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स पे जो है शामिल है। उसके बाद जो है आपकी नींद जो है वो उड़ सकती है, यानी कि आपको नींद जो है वो नहीं आएगी, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद अगर आप सो जाते हैं तो ऐसा भी हो सकता है कि आप जो है स्लीप वॉकिंग करना शुरू कर दें, जिसे हम नींद में चलना कहते हैं,
तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। अब ये मैंने जितने भी साइड इफ़ेक्ट्स आपको बताए हैं, अगर ये साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं आपको अपने ऊपर नज़र आ रहे हैं तो आप फ़ौरन जो है डॉक्टर से रब्ता करें और अपनी मेडिसिन जो है वो चेंज करवाएं, ताकि आपका इलाज जो है वो ठीक तरीके से हो पाए। और इन सारे साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से ही मैं आपसे हर वीडियो में गुजारिश करता हूँ कि बराए मेहरबानी डॉक्टर के पास चले जाया करें, डॉक्टर से मेडिसिन लिखवा लिया करें। जब तक डॉक्टर आपको ये मेडिसिन लिख के नहीं देते उस वक्त तक आप इस मेडिसिन को यूज़ ना करें। खुदारा अपने आप पे और अपने प्यारों पे रहम किया करें, डॉक्टर के मशवरे के बगैर कोई भी मेडिसिन जो है यूज़ ना किया करें। तो अगर आपकी समझ में आ जाए तो अच्छी बात है जी। तो ये सारे जो हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स हो गए। अब हम बात कर लेते हैं इसकी प्राइस के ऊपर कि मार्केट में आजकल इसकी कीमत जो है वो क्या चल रही है। तो जबकि मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो इसकी एक बॉक्स की कीमत है 504 रुपये, यानी कि 504 रुपीज़ में जो है इसका बॉक्स जो है आपको किसी भी अच्छी फार्मेसी या मेडिकल स्टोर से जो है आसानी के साथ मिल जाएगा। तो ये जी इसकी प्राइस हो गई और मेरा ख्याल है कि मैं सब कुछ बता चुका हूँ। तो ये जी आज की वीडियो थी। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो फिर लाइक करें, शेयर करें और बराए मेहरबानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मन में कोई भी सवाल आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, मैं ज़रूर आंसर बैक करूँगा। बाकी मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, उस वक्त तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।